वैश्विक संकट पर बताया जा रहा है कि चिंता इस वक्त बरकरार है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये यूएस और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की चीन को लेकर एक चेतावनी है। पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन पश्चिमी देशों की गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है। चीन रूस और ब्रिटेन की तकनीक को भी चोरी करना चाहता है। हालांकि चीन के लिए यह कोई नई बात नहीं है, चीन को कॉपीकैट कहा जाता है। यूएस और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की चीन को लेकर यह बड़ी चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सबसे बड़ी चिंता वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। चीन पश्चिमी देशों की जो गोपनीय चीजें हैं उसे लूटने की योजना बना रहा है। चीन रूस और ब्रिटेन की टेक्निक को चोरी करना चाहता है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स के लिए विवेक के पास चलते हैं। तो चीन हमेशा से दूसरे देशों की उन्नत टेक्नोलॉजी को कॉपी करता आया है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। इसकी डिटेल आपको बताएं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने क्या कुछ दावा किया है। एफबीआई और MI5 के चीफ ने चीन को लेकर चेतावनी जारी की है। MI5 के चीफ केन मैककालम और FBI चीफ क्रिस रे ने दुनिया को चेताया है। यह कहा कि यूएस और ब्रिटेन के बिजनेस और मार्केट पर भी कब्जा करने की मंशा है चीन की। पश्चिम देशों की टेक्नोलॉजी को चीन चुराने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम देशों की गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है ड्रैगन। चीन दूसरे देशों के डेमोक्रेटिक मीडिया और लीगल सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे देशों की मीडिया पर खर्चा कर रही है। ये सारी जानकारी और ये दावे किए गए हैं। यूएस और ब्रिटेन के आरोप, चीन की सफाई। जब आरोप लगा तो चीन ने क्या सफाई दी है इन आरोपों पे, उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। एफबीआई और MI5 के चीफ ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। ड्रैगन ने अपने सफाई में ये बात कही है। चीन जिन तथाकथित मामलों को लेकर चिताया गया है चीन को, वो बेबुनियाद हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था को कलंकित करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। ये ड्रैगन ने अपनी सफाई में कहा है। चीन के महाशक्ति बनने से परेशान है अमेरिका और ब्रिटेन, इसलिए ये आरोप लगाए गए हैं। ये बात कही गई है ड्रैगन की ओर से। तरह तरह के झूठ फैलाकर चीन को बदनाम करने की कोशिश है। चीन विरोधी और चीनी बहिष्कार की भावना को भड़काया जा रहा है। अपनी सफाई में ड्रैगन ने ये सारी बातें कही हैं ब्रिटेन और यूएस के आरोप के बाद। हमारे साथ राजन कोचर सर हैं। सर, पूरी दुनिया जानती है कि चीन का रवैया क्या है टेक्नोलॉजी कॉपी करने में, चाहे वो छोटी टेक्नोलॉजी ड्रोन की हो या बड़े बड़े विमान की हो, लेकिन उसके बाद भी चीन ये कहता है कि नहीं, उसका नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। कहां तक ये जायज है? एसपी सिंह सर, ये कहां तक जायज है? क्या लगता है इस दावे के बारे में? देखिए, बिल्कुल सही आरोप है जो आपने बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन ने आज से करीब 25 साल पहले अपनी एक साइबर ब्रिगेड तैयार की थी, जिसमें उन्होंने डिफेंस के एक्सपर्ट भी लगाए थे। उसका पूरा टाइम काम ये था कि साइबर एस्पियोनाज करना। ये भी आज का जो समय है वो पूरे साइबर पर डिपेंडेंट है, पूरा इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। इसको भांपते हुए चीन ने 20-25 साल पहले ये कार्रवाई शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगेगा। आज ये देखिए, चीन की वो साइबर ब्रिगेड थी, आज वो साइबर डिवीजन बन चुकी है। एसपी सिंह सर, आपसे एक बात समझना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि आज के वक्त में जो कन्वेंशनल वेपन है उससे ज्यादा दम जो अगर आप साइबर वॉर छेड़ते हैं, तकनीकी उसमें नजर आता है। हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की भी जो युद्ध छिड़ा है उससे कितना डैमेज हो रहा देख रहे हैं। लेकिन जब साइबर वॉर होता है, जब एक दूसरे की तकनीक को चुराया जाता है, वो कितना बड़ा डैमेज करता है, ये जरा आप समझाइए। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। साइबर वॉरफेयर जो है इस तरह का सबसे खतरनाक वॉरफेयर है। बिना एक मिसाइल चलाए, बिना एक गन फायर किए आप दुश्मन देश को बिल्कुल नीज पर ला सकते हैं जी। आप जो है उनके पूरे रेलवे सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को, जो आपने बात कही है, इसी को हम प्रोफेसर सतीश से भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर सतीश, चीन के बारे में पहले से ये कहा जाता है कि चीन एक कॉपी कैट की तरह काम करता है। चीनी सामानों पर कभी आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं है। आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन वेस्टर्न कंट्रीज की चीन चोरी करना चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है उससे चोरी करना चाहता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, चीन किस टेक्निक के सहारे साइबर क्राइम भी क्या छेड़ सकता है, साइबर वॉर छेड़ सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ? देखिए, चीन की क्षमता पर तो शक नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से चीन ने अपने आर्थिक संसाधन या टेक्नोलॉजी को चाहे कॉपी कैट के रूप में, चाहे अपने अंदरूनी शक्ति के द्वारा जो विकास किया है, उस बात को पूरी दुनिया कबूल कर चुकी है। अमेरिकी मार्केट चीनी सामान से भरे पड़े हैं
पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और जितने भी बड़े देश हैं उसके ट्रेड चीन के फेवर में है, तो उसकी क्षमता पर, लेकिन उसकी मंशा जो है वो दुखदाई है, वो कष्टपूर्ण है। जिस तरीके से OBR के 7 रूट बनाए गए और व्यापार को पूरे दुनिया से जोड़ने की बात चीन ने 2013 में की, और 2013 से 22 तक का अगर हम रोड मैप को देखते हैं तो जो उसकी सोच थी, उस सोच में भयंकर खोट दिखाई दे रहा है। और तमाम देश, तकरीबन 25 से 30 ऐसे देश हैं जो अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो चीन के सहयोगी रहे हैं, वहां तक उन्होंने चीन पर प्रश्न उठाया। सर भले आप कह रहे हैं कि जैसे वो उन्नत हो रहा है, सतीश सर को बढ़ावा दे रहा है, जैसे वो उन्नत हो रहा है, लोगों का यानी देशों का मोह भंग ये 10 सालों में ही हो गया है। तो आने वाला समय जो होगा, विश्व राजनीति की जब हम बात करते हैं, जब एकल व्यवस्था बनेगी जहां पर चीन सबसे ऊपर बैठा होगा, तो दुनिया के लिए बड़ा ही खतरनाक दृश्य होगा।